हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा 12th क्लास की केमिस्ट्री। और 12th क्लास की केमिस्ट्री में मैं आपको 12th क्लास की जो केमिस्ट्री का पार्ट 1 है उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसमें हम चैप्टर नंबर 1 है हमारा ठोस अवस्था, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट होती क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन से इफेक्ट हैं जिसको हम समझ सकते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होती है। तो उसमें 2 इफेक्ट आते हैं सॉलिड स्टेट को समझने के लिए। मतलब कोई भी पदार्थ है हमारा, उस पदार्थ की अवस्था को समझने के लिए हमारे पास 2 इफेक्ट होते हैं जो कि ये डिसाइड करता है कि ये पदार्थ सॉलिड है या फिर द्रव है या फिर गैस है। वो कौन कौन से 2 इफेक्ट हैं? सॉलिड स्टेट जो है हमारे 2 इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। पहला इफेक्ट जो होता है हमारा वो होता है जिसको हम बोलते हैं अंतराणविक आकर्षण बल, जिसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो एक तो हमारा इफेक्ट ये होता है जिसको हम बोलते हैं अंतराणविक बल, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बल, ठीक है। हम इसके हिसाब से बता सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ठोस अवस्था का, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, इसके अंदर क्या क्या है, उसको मैं इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। अभी इसका इंट्रोडक्शन समझ लो कि ठोस अवस्था जो है हमारी वो होती क्या है, और जब कोई भी पदार्थ है हमारे पास तो उस पदार्थ को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इसकी जो अवस्था है किस टाइप की है। तो वो 2 इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट मान लो कि सबसे पहले हम इंट्रामोलिकुलर फोर्स देखते हैं, और उसकी एक होती है आपकी थर्मल एनर्जी, ठीक है। थर्मल एनर्जी के बेस पे हम बता सकते हैं। अच्छा, थर्मल एनर्जी एक तरीके से ऐसे होती है, किसी भी जैसे कोई भी गैस है तो गैस के पास क्या है, उसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। और ठोस जो होता है, क्योंकि ठोस जैसे ठोस है हमारा, जैसे ये ठोस कोई एक ठोस है, ये वाला है, ठीक है, ये हमारा एक ठोस पदार्थ है, सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं। तो इसके जो पार्टिकल हैं वो आपस में एक प्रबल, जिसको बोलते हैं प्रबल अंतराणविक बल, मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है इनके बीच का वो काफी स्ट्रांग होता है, जिसके कारण ये इसकी जो अवस्था होती है सॉलिड स्टेट होती है, ठीक है। और इसकी जो एनर्जी होती है थर्मल एनर्जी, मतलब मूव करने की एनर्जी, वो थोड़ी कम होती है क्योंकि इसके पार्टिकल मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जो गैसेस होते हैं, गैसेस का इंट्रामोलिकुलर फोर्स सबसे कम होता है, और जो थर्मल एनर्जी जो गैस की होती है वो ज्यादा होती है। तो मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डर क्या होगा थर्मल एनर्जी का, तो सबसे पहले थर्मल एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो गैस का ज्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। अच्छा, गैस को हिंदी में गैस, द्रव और ठोस, ठीक है। थर्मल एनर्जी का ऑर्डर ये होगा, और आपसे इंट्रामोलिकुलर फोर्स का ऑर्डर पूछना तो इसका अपोजिट, क्योंकि ये हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड सबसे पहले आएगा, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो ये था इसका एक तरीके से इफेक्ट, जिसको हम बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ आपका जो दिया गया है वो ठोस है या लिक्विड है या फिर गैस है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था होती क्या है? सबसे पहले ठोस अवस्था, इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम प्रॉपर आपको लिखवाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था की जो डेफिनेशन है कुछ इस तरीके से होती है कि ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण, जैसे अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होता है, परमाणु, आयन। तो ये जो अवयवी कण है ये आपस में प्रबल अंतराणविक आकर्षण बलों द्वारा संकुलित होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां एक वर्ड छूट रहा है, आप लिख लेना, अंतराणविक, ठीक है, आकर्षण बलों द्वारा संकुलित होते हैं। जैसे कि इनके बीच का हम देखें तो ये आपस में बहुत ही ज्यादा प्रबल, मतलब एक तरीके से स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग बल द्वारा, स्ट्रॉन्ग फोर्स द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ठोस अवस्था। तो ये आपकी ठोस अवस्था की डेफिनेशन थी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ठोस की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो विशेषता है ठोस की, इसकी सबसे पहली विशेषता है कि इनका जो आकार होता है और आयतन होता है वो एक निश्चित होता है। तो इसका मतलब है जैसे कि अब मान चलो ये है हमारे पास, ठीक है, ये ठोस है, तो इसका देखो आकार भी एक निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है कि हम जिसमें भी इसको डालेंगे उसी आयतन में ये आएगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं किसी की भी शेप ले लेगा ये, ठीक है, जैसा ये है उसी का ये आकार ग्रहण करेगा, क्योंकि ठोस है ये। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, ठीक है, और इसका आयतन भी निश्चित होता है, जितना है इसका आयतन वो निश्चित है, ठीक है, उसी आयतन में ये फिट हो सकता है। और दूसरी जो विशेषता है इसकी, यह घनत्व जो होता है इसका वो द्रव व गैस की अपेक्षा अधिक होता है। तो घनत्व क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको घनत्व के बारे में बता दूं। अच्छा, घनत्व होता है द्रव्यमान डिवाइड बाय आयतन, ये आपका होता है घनत्व का फॉर्मूला। तो हम इससे क्या समझते हैं घनत्व से, कि प्रति आयतन मतलब 1 लीटर के अगर हम प्रति आयतन की बात करें तो उसमें कितना द्रव्यमान किसी भी चीज का ऑक्यूपाई हो सकता है, वो उसका एक तरीके से घनत्व है। जैसे कि मैं आपको सिंपल समझाऊं, आप 1 लीटर का कोई भी बर्तन लें, ठीक है, लीटर जो होता है, और उसमें वाटर को फिल करें, ठीक है, 1 लीटर में, और फिर उसका वेट मतलब उसको देखें कितना है, तो उसका ग्राम में जो वेट आएगा, जैसे मान के चलो वाटर का होता है 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम प्रति वॉल्यूम। तो इसकी जो डेंसिटी होती है पानी की जो आपकी जल की, वो 1000 ग्राम प्रति वॉल्यूम होती है, लीटर, ठीक है, सॉरी लीटर, आयतन का मात्रा होता है लीटर। तो हम इसे क्या समझ सकते हैं कि 1 लीटर के बर्तन में यदि वाटर को भरा जाए तो 1000 ग्राम आएगा, ठीक है। ऐसे क्या होता है जो ठोस है, तो देखो ठोस को आप 1 लीटर में लो, 1 लीटर में भरो ठोस को पहले, ठीक है, तो उसका जो वजन होगा द्रव्यमान वो ज्यादा होगा गैस की अपेक्षा, ठीक है, और लिक्विड की अपेक्षा ठोस का ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि जो घनत्व होता है इसका अधिक होता है इसके अपेक्षा, मतलब गैस और द्रव की अपेक्षा। अब बात करते हैं कि ठोस जो होते हैं कठोर होते हैं और दृढ़ होते हैं, ठीक है, रिजिड, जिसको हम बोलते हैं रिजिड, ठीक है, इंग्लिश में। कठोर मतलब बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, ठीक है, और इनका गलनांक जो होता है द्रव व गैसों से अधिक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि गलनांक क्या होता है। तो गलनांक मैं आपको बता दूं, देखो, जैसे कि कोई ठोस है उसको हम गलाएं, एक तरीके से गलनांक का मतलब है गलाना, ठीक है, या उसको हीट देना, एनर्जी प्रोवाइड कराओ, उसको एनर्जी दो। तो जिस भी ताप पर, ताप मतलब टेम्परेचर पर, ये क्या हो जाए, गल जाए, मतलब कैसी अवस्था में आ जाए ये आपकी द्रव अवस्था में। तो उसी टेम्परेचर को मेजर करेंगे और वही उसका गलनांक कहलाता है, जिस टेम्परेचर पर ये ठोस से द्रव बन जाए, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं उसका गलनांक, ठीक है। तो इसकी ये विशेषता हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो ठीक है, हमने आपको इसकी विशेषताएं बताई। अब हम बताएंगे कि ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है, इसको कितने पार्ट में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। तो इसका जो वर्गीकरण है वो 2 टाइप्स का होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन और अमorphous सॉलिड्स, ठीक है। अब हमारे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो होते क्या हैं, वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण जो होते हैं वो एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं, मतलब उनकी एक ज्योमेट्री जो होती है कि निश्चित होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का एक आप टुकड़ा लो सॉलिड्स का, तो उसके जो अवयवी कण हैं जैसे कि Na+ और Cl-, ये इसके अवयवी कण हो गए।
तो इनसे मिलकर एक सॉलिड बनेगा, तो इनकी जो ज्योमेट्री होती है फिक्स होती है हर जगह, ठीक है, हर जगह वो फिक्स ज्योमेट्री से बने होते हैं, जैसे कि इस तरीके से, मतलब हर जगह इनकी ज्योमेट्री एकदम फिक्स होती है। और जो अक्रस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, तब आपको समझाता हूं, ले लो, ठीक है। अब जो स्क्रीन ठोस जो होते हैं अक्रस्टलीय ठोस, वे ठोस पदार्थ जिनके जो अवयवी कण होते हैं कोई उनकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अवयवी कण है अक्रस्टलीय ठोस के, उनके जो अवयवी कण की जो ज्योमेट्री जो बनेगी वो कोई निश्चित नहीं होती है उनकी। जैसे मान के चलो कहीं ज्योमेट्री ऐसी है, कुछ और ज्योमेट्री आ गई, ठीक है, इस तरीके से उनकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं होती है, उनको बोलते हैं हम अक्रस्टलीय ठोस। और हाँ, ये बात और ध्यान रखना कि इनके कणों के बीच में एक लघु परास होता है, ठीक है, लघु मतलब एक छोटा सा, परास मतलब एक तरीके का गैप, लघु परास होता है, व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है, लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल हमें आपको बता दें, ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या है अक्रस्टलीय ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल तो NaCl था, इसका एग्जाम्पल मैं अभी ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अक्रस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण में आप इसको लिख सकते हो, कांच होता है, रबड़ है और प्लास्टिक, ठीक है, आदि, मतलब और भी है। तो ये सभी हमारे क्या है अक्रस्टलीय ठोस के उदाहरण थे। तो आज के लिए इतना ही काफी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अब आगे जो भी चलेगा उसको हम कल पढ़ाएंगे।